चले ओए साथ रुके, सांसों में यूं मिल जाओ, पूछ लो ख्यालों से बादलों की शालों से, ख्वाहिशों से सपनों से, पूछो गैरों या अपनों से, तुम मेरे हो, बस मेरे मेरे हो। तुम मेरे हो एपिसोड 10। अब तक हमने देखा एकांश और नील हवेली के काम के सिलसिले में किशनगढ़ आते हैं और वहाँ हवेली को लेकर लोगों में बैठा डर और एकांश को आने वाले अजीब सपने उसे हवेली का अतीत जानने के लिए उत्सुक कर देते हैं। और इसी सब के बीच में उन्हें अपनी गाड़ी में एक चिट्ठी मिलती है जिसमें एक शख्स ने उन्हें पुरानी बावड़ी के पास मिलकर हवेली का राज बताने के बारे में लिखा है। अब आगे वो दोनों गाड़ी स्टार्ट करके हवेली के लिए निकल गए। नील और एकांश दोनों ही चुप थे और दोनों कुछ सोच रहे थे। तभी अचानक से नील बोल पड़ा, भाई हम लोग शाम को सुजन सिंह जी के घर जाएंगे या फिर इस बॉक्स वाले आदमी से मिलने। एकांश ने जवाब दिया, हम दोनों जगह जाएंगे। पहले हम दोनों हवेली से निकलेंगे और होटल चलेंगे ताकि किसी को हमारे उस आदमी से मिलने के बारे में पता ना चले, और उसके बाद हम दोनों रास्ते में उस आदमी से मिलेंगे और फिर हम सुजन सिंह जी के घर चलेंगे। नील ने हाँ में सर हिलाया। ये लोग हवेली पहुँचे और मज़दूरों को अपना काम बताकर एकांश हॉल के काउच पर बैठ गया और उसने अपना सर हेड रेस्ट पर रखा जहाँ उसे नींद आ गई, और फिर उसे फिर से वही लाल कपड़ों वाली लड़की दिखने लगी जिसकी शक्ल धुंधली थी और एकांश सपने में उसके पीछे भाग रहा था। और एक बार फिर किसी के जोर से बुलाने पर वो चौंक कर उठ गया था, पर इस बार उसे अर्णव ने बुलाया था। उसने खुद को संभालते हुए अर्णव को बोला, हाँ क्या हुआ? अर्णव बोला, हुक्म, आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? जिस पर एकांश ने सवालिया लहजे में जवाब दिया, मतलब? यहाँ ऐसे क्यों बैठे हूँ से क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम क्या चाहते हो? मैं क्या करूँ? बात यहाँ कोई करता नहीं है मुझसे। किसी से कुछ पूछो तो डर के भाग जाते हैं, और क्या करूँ? अर्णव ने अपना सर नीचे कर लिया और कहा, माफ़ कीजिए हुक्म, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं बस वो आप यहाँ इस तरह बैठे थे तो पूछने आया था कि कुछ हुआ है क्या, पर माफ़ कर दीजिए हुक्म, मैं चलता हूँ। अर्णव इतना कहकर वहाँ से चला गया और एकांश ने अपने मन में सोचा, माफ़ करना मुझे अर्णव, मैं तुम पर चिल्लाना नहीं चाहता था, पर मेरे पास और कोई तरीका नहीं तुम्हें खुद से दूर रखने का और उस आदमी के बारे में तुमसे छुपाने का। एक बार मुझे सब कुछ पता चल जाए फिर मैं खुद तुमसे अपने गलत बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग लूँगा। और उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे करके शाम होने लगी थी और सुजन सिंह ने एकांश से उसके साथ घर चलने को कहा। एकांश ने उन्हें कहा, वो सुजन सिंह जी, अभी तो शाम हो रही है, हम लोग पहले होटल जाके फ्रेशन अप होके फिर आपके घर आते हैं। सुजन सिंह ने एकांश की बात सुनकर बोला, पर हुक्म, थारे को तुम्हारे घर का रास्ता भी ना पता से, फिर थे लोग कैसे आओगा? जिस पर नील ने बीच में बोलते हुए कहा, अरे सुजन सिंह जी, भाई तो चलता फिरता गूगल मैप है और यहाँ तो उनको वो रास्ते भी पता है जिनके बारे में हमने पहले कभी सुना भी नहीं था। सुजन सिंह ने नील की बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और वो वहाँ से चले गए और उन्हीं के पीछे पीछे नील और एकांश भी निकल गए। आज एकांश ने दोपहर के बाद से अर्णव को कहीं भी नहीं देखा था। वो गाड़ी चलाते हुए सोच ही रहा था कि आज रात जब वो लोग उसके घर खाने पर जाएंगे तब वो उसे माफ़ी मांग लेगा। तभी नील ने उससे पूछा, भाई क्या हुआ? क्या बात है? आप कहाँ खोए हैं? नहीं, कुछ नहीं, कहकर एकांश ने उसकी बात टाल दी। वो लोग होटल पहुंचकर तैयार हुए और जल्दी से उस आदमी से मिलने के लिए निकल गए। निकलते वक्त कॉरिडोर में एकांश एक रूम बॉय से टकरा गया
और उसकी ट्रॉली में एकांश का हाथ लगा, जिससे उसके हाथ का रक्षा सूत्र टूटकर ट्रॉली में अटक गया था। पर एकांश इतनी जल्दी में था कि उसने ध्यान नहीं दिया। वैसे तो ये वही रास्ता था जहाँ से ये लोग हवेली जाया करते थे और यहाँ बावड़ी दूर से दिखाई देती थी, पर आज ये लोग उस रोड से नीचे उतरकर कच्चे रास्ते से बावड़ी के साइड से होकर उसके पीछे की तरफ गए और गाड़ी रोक दी। अब कमरा बंद है और जानते हैं उस कमरे में के है। उसने इतना कहा ही था कि तभी इन लोगों को किसी के पैरों की आहट सुनाई दी और वो आदमी चुप हो गया। उसने कहा, हुक्म सा, कोई यहाँ पर है जो थारे पर नज़र रख रहा है। थे लोग यहाँ से निकलो, मैं थारे से फिर मिलूँगा और अपने चारों तरफ नज़र बनाए रखिएगा। इतना कहकर वो अंधेरे में ही कहीं गायब हो गया और ये लोग वापस पक्की सड़क से होकर सुजन सिंह जी के घर पहुँचे, जहाँ सुजन सिंह जी ने इनका खूब अच्छे से स्वागत किया और उन्होंने अपनी पत्नी से इन्हें मिलवाया। नील ने अर्नव को वहाँ ना देखकर पूछा, अर्नव कहाँ है? सुजन सिंह जी ने बताया कि वो अपने किसी दोस्त से मिलने बाहर गया है। एकांश को ये थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे भी ये पता था कि अर्नव शहर से पढ़कर काफ़ी समय बाद यहाँ आया था और यहाँ उसके दोस्त कैसे हो सकते हैं। पर एकांश ने ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सुजन सिंह जी के साथ इधर उधर की बातें करने लगा। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि अर्नव घर के अंदर आया और उसने एकांश को वहाँ देखकर उसके सामने झुकते हुए कहा, खम्मा घणी हुक्म। एकांश उसकी तरफ मुस्कुराया और अपने सुबह का बिहेवियर के लिए उसे सॉरी कहा, जिस पर अर्नव ने कहा, कोई बात नहीं हुक्म, गलती मेरी थी, और इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वो आया और सबके साथ बैठकर बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद इन्होंने खाना खाया और उसके बाद अर्नव सभी के लिए खीर ले आया। पर जब नील एक कटोरी उठाने लगा तो अर्नव ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं, ये नहीं छोटे हुक्म, ये आपके लिए नहीं है, आप ये लीजिए। नील को ये सुनकर अजीब लगा और उसने पूछा, क्यों, इसमें तुमने क्या मिलाया है? अर्नव बोला, नहीं हुक्म, मिलाया कुछ नहीं, बस माँ ने इसमें मेवे थोड़े ज़्यादा डाले हैं, बड़े हुक्म सा के लिए। ये देखकर एकांश को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने इसे अनदेखा कर दिया और वो खीर की कटोरी लेके उसे खाने लगा। एकांश और नील खाना खा चुके थे और वो लोग बाहर आंगन में बैठकर बातें ही कर रहे थे कि एकांश को ऐसा लगा जैसे उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आ रही है, कोई उससे कुछ कह रहा हो जैसे। एकांश अचानक से इधर उधर देखने लगा, जिसे देखकर सुजन सिंह को कुछ अजीब लगा और उन्होंने उससे पूछा, हुक्म सा, थे ठीक तो हो ना? एकांश ने हाँ में सर हिलाया और अचानक खड़ा होकर बोला, तो ठीक है, हम चलते हैं। इतना कहकर वो वहाँ से आगे चलने लगा। नील ने ऑलमोस्ट एकांश के पीछे भागते हुए उसको रोका और उससे पूछा, भाई क्या हुआ? आप अचानक ऐसे क्यों वहाँ से उठकर आ गए? अभी तो आपको सुजन सिंह जी से बात भी करनी थी, फिर क्या हुआ? एकांश ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुझे चलना है तो चल, नहीं तो यहीं रह। इतना कहकर वो फिर चल पड़ा। नील ने उसे रोकते हुए कहा, भाई आप मुझ पर चिल्ला रहे हो? नील ने ये बात इतना सवालिया लहजे में पूछी थी कि एक बार को तो एकांश भी हैरान हो गया था और उसने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैं तुझ पर नहीं चिल्ला रहा हूँ, बस मुझे मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ, अब चल यहाँ से। इतना कहकर उसने गाड़ी की चाबी नील को दे दी। गाड़ी नील चलाने लगा। एकांश चुपचाप पीछे की सीट पर बैठा था।
वो सारे रास्ते ऐसे ही बैठा रहा और होटल पहुंचकर बिना कुछ बोले सीधा अपने कमरे में जाकर उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। नील ने उससे पूछा भी, उससे बात करने की कोशिश की, पर उसने उसे सिर्फ इतना कहा कि वो ठीक है, थोड़ी देर अकेले रहना चाहता है। आखिर क्या वजह थी एकांश के इस अजीब बर्ताव के पीछे? कौन था वो आदमी जो इन्हें सब कुछ बताना चाहता था? और आखिर कौन कर रहा था एकांश का पीछा? क्या एकांश जान पाएगा इस हवेली के बारे में, या फिर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा? जानने के लिए सुनते रहिए तुम मेरे हो, सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट्स। The link is in the description. Thank you.